ये पेज नंबर कौन सा है जी? सर 20 तक किया था। सर 21 शुरू करना है। अच्छा जी। कौन सा पेज नंबर बताया जी आपने? 21। सर 21 करने आई, 20 तक कर लिया। ये देखें जी, हमारे पास ये गाउस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर n इक्वल स्पेसिस और n इक्वल इंटरवल्स, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, n इक्वल स्पेसिस के लिए है और n इक्वल इंटरवल्स के लिए, और n+1 पॉइंट्स हमारे पास है। पॉइंट्स हमारे पास फाइनेट हैं, x0 y0, जिस तरह के सब में हमारे पास x n तक। इसके अंदर हमने दोबारा वही फार्मूला लिखना है जिस तरीके से हमने पहले किए थे फार्मूले। वो मैं फार्मूला दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कि हमने इस फार्मूले को दोबारा फॉलो करना है, यानी कि हमने इस फार्मूले को दोबारा फॉलो करना है। ये फार्मूला जिसका हमने बताया था यहाँ पर कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में नेगेटिव फैक्टर को पहले लिख लें या पॉजिटिव फैक्टर को पहले लिख लें, वो आपकी दोनों तरीके कार से इससे पहले दुरुस्त था। लेकिन हमने इसे याद करने के लिए बताया कि यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर लिखेंगे गाज फॉरवर्ड में, लेकिन यहाँ पे गाज फॉरवर्ड की बजाय हम जो है गाज बैकवर्ड कर रहे हैं, तो a+b फैक्टर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है तो हम u+1 पहले लिखेंगे, u-1 बाद में लिखेंगे। u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है तो u+2 पहले, u-2 बाद में। u स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, u+3 गाज बैकवर्ड में। यही फैक्टर्स जो से हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि हमारे पास ये सूरत हाल इधर है। इसके अंदर एक तो ये है, गौर करें कि हमने सबसे पहले जो फैक्टर लिखा है वो फैक्टर हमारे पास u+1 है, u+1। उसके बाद फिर u+1 और u-1, इसके बाद फिर दोबारा इसको लिखेंगे और यहाँ पर u इंटू u+1, u-1, आगे u+2 का यानी u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर के फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। फिर दोबारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और हम फिर उसके बाद u+2 में u-2 आ गया, यानी कि प्लस का फैक्टर और माइनस का फैक्टर हमारे पास लिखा गया। उसके बाद 6 फैक्टोरियल में हमारे पास ये है कि u और ये सारा लिखेंगे। आप फैक्टर u स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो u+3 आएगा, ये u+3 हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर दोबारा ये सारा लिखेंगे। अब u स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का फार्मूला ये हमने कंप्लीट किया और बाकी चीजें ये हमारे पास लिखी गई। और उसके बाद अब इसका फार्मूला कंप्लीट हो गया, u स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, गाज बैकवर्ड में प्लस वाला फैक्टर पहले लिखेंगे और इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक और सिमेट्री चलती है जो फैक्टोरियल की है। अगर 3 फैक्टोरियल है तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसका नाम ही यही है। आप चाहें तो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस भी कह सकते हैं। वाई, लेकिन ट्राइंगल की टिप ऊपर है, इसके अंदर नीचे नहीं होती, यानी न्यूटन बैकवर्ड में नीचे होती है, ये यहाँ पर इसकी जो है टिप अपवर्ड होती है। फिर उसके बाद ये लिखा जाएगा, फिर यानी कि अगर 3 फैक्टोरियल है तो थर्ड डिफरेंस होगा
और अगर फोर्थ फैक्टोरियल है तो फोर्थ होगा, फिफ्थ है तो फिफ्थ डिफरेंस, इसी तरह बाकी है। लेकिन इसके अंदर भी यही होता है कि जीरो के दो पेयर होते हैं। जो अफराद पढ़ रहे हैं गास फॉरवर्ड तो उनको मैंने कहा था कि 0 0 के दो पेयर, फिर -1 के दो पेयर, फिर -2 के दो पेयर होते हैं। यानी जीरो का गास बैकवर्ड में सिंगल जीरो है, ये याद रहे कि गास बैकवर्ड में सिंगल जीरो हमारे पास लिखा जाएगा। बाकी ये -1 हमारे पास, बाकी सारे डबल हैं सिवाय जीरो की। गास फॉरवर्ड में 0 2 टाइम्स है, और ये -1 -2 आगे हमारे पास -3 ये सिर्फ और सिर्फ हम सिमेट्री याद कर रहे हैं इसको आसानी के लिए। -3 मुकम्मल हुआ, -4 में मुकम्मल हुआ। एक तरफ यानी एक u के फैक्टर चलते हैं जिसमें प्लस वाला फैक्टर पहले लिखेंगे। फार्मूला हमने u स्क्वायर -1 का स्क्वायर या a स्क्वायर -b के स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हमारे पास होता है 7 डिफरेंस y-4, फिर 8 फैक्टोरियल 8th डिफरेंस y-4 हमारे पास लिखा जाता है। आगे जी हमारे पास u इज इक्वल टू 1/h x माइनस एक्स नॉट, और आगे वही चीज जो हमने u की भी वही डिफाइन है। ये u की डिफाइन न्यूटन फॉरवर्ड में भी है, गास फॉरवर्ड में भी है, गास बैकवर्ड में भी यही डिफाइन है u। और उसके बाद h सिर्फ न्यूटन बैकवर्ड में मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन है, वहाँ x माइनस एक्स एन है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी आगे, यानी कि h उसी तरह डिफाइन करते हैं जिसका हमारे पास लिखा जाता है। और ये हमारे पास बाकी ये चीजें कि इसमें इक्वल लेंथ की हमारे पास है, यानी ये पॉइंट्स लिखे हैं 2 5 8 11 14। और ये भी कि जो हमने इंटरपोलेशन का फार्मूला पढ़ा है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 पॉजिटिव ही एक्स के कॉलम में लिखें। आप एक्स के कॉलम की बजाय -1 -4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें भी मैंने बताने की कोशिश की कि आपका जो पेयर्स है वो पॉइंट्स जिनसे हैं वो वहां पर लिखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं जी हम इसके अंदर, इसकी पिक्चर सर मैं सेंड कर दूंगा। जी जी पूछे। सर ये ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए है ना ये फार्मूला, ऑड नंबर ऑफ हाँ पॉइंट्स। ये अभी तक जो डिस्कशन है वो ऑड के लिए, गास फॉरवर्ड सर और वो गास बैकवर्ड इवन की अभी उसके तक अंदर डिस्कस। जी सर जी पूछे। हमने जो फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था उसके अंदर u माइनस वाला फैक्टर पहले आता था। जी जी इसमें प्लस वाला फैक्टर पहले आता है, और दूसरा फर्क ये है कि एक मेन फैक्टर ये है कि प्लस वाला पहले आएगा, दूसरा जीरो के पेयर जो से हैं गास फॉरवर्ड में दो हैं या सिंगल है। जी सर। सर वो बैकवर्ड में नेबुला ऑपरेटर नहीं लगना, डेल्टा ऑपरेटर नहीं तो नहीं वो फॉरवर्ड। इसके अंदर नहीं है, वो ये बैकवर्ड किसी और वजह से कहलाता है। यानी यहाँ पे वजह जो है वो हमारे पास ये नहीं है जो वजह आप सोच रहे हैं कि वो ट्राइंगल डाउनवर्ड हो, सिर्फ एक ही जगह है न्यूटन बैकवर्ड में ट्राइंगल, बाकी जो है इन्होंने आगे नहीं की, यानी बाकी सब में टिप अपवर्ड ही है। स्वाय ओके न्यूटन सर। बैकवर्ड की जो नोटेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। एक्चुअली तो वो नोटेशन है ना, आप उसके डाउन कर दें, टिप को ऊपर अबव कर दें, बिलो कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी अब ये हमारे पास है 1 -1 पॉइंट्स है, 2 3 3 3, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास -4 4 0 और 5 -3। इसके अंदर हमने गास बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो अप्लाई करना है। तो गास बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई करने के लिए सेम उसी तरह हम करेंगे टेबल जिस तरह हमने जो जिस तरह न्यूटन फॉरवर्ड में टेबल बनाया, न्यूटन बैकवर्ड में टेबल बनाया, डिफरेंस टेबल जो पहला स्टेप था, और गास फॉरवर्ड में बनाया, गास बैकवर्ड में बनाया, सेम बैकवर्ड में भी ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ नोटेशन का फर्क है। न्यूटन फॉरवर्ड में हर कॉलम एक्स नॉट वाई 0 से शुरू होता है, न्यूटन बैकवर्ड में हर कॉलम अपने पिछले इंडेक्स से ज्यादा होता है उसका इंडेक्स, यानी अगर पहला y 0 से स्टार्ट हुआ तो दूसरा y माइनस ये उससे स्टार्ट होगा 1 से, y 1 से न्यूटन बैकवर्ड। और गास फॉरवर्ड में हमारे पास ये था कि जो इंडेक्स सेंटर में आएगा वो x नॉट होगा और उससे ऊपर नेगेटिव होंगे -1 -2 -3, और डाउनवर्ड 1 2 3 4 होंगे, और बाकी हर कॉलम उस इंडेक्स से स्टार्ट होगा जो जिसपे हमारा इंडेक्स खत्म होगा हर एक के, जैसा यहाँ पर है। ये देखें ये पेयर लिखे हमने 1 -1 2 3 3 -4 4 0 और 5 -3, इसका हमने सब्ट्रैक्ट किया 3 + 1 यानी कि 4 हो गया, और -4 -3 -7 हो गया, 0 + 4 4 हो गया, और 3 -0 -3 हो गया।
ये हमारे पास लिखा गया जी। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि -7 -4 तो -11 आ गया। उसके बाद 4 + 7 11 हो गया। 3 -4 आम तरीकेकार से हमने टेबल बनाया और उसी तरह हमने इंडेक्स रखे जिस तरह हमने गाज फॉरवर्ड में रखे थे। वहां क्या था कि ये 5 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो सेंटर जो सा होगा वो हमारे पास थर्ड पोजीशन होगी। कैसे थर्ड होगी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं जो सेंटर में थर्ड ही आएगी। 2 इधर आ जाएंगे पॉइंट्स, 2 एक साइड पर आ जाएंगे। तो यहाँ x0 ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी पोजीशन है। x0 और y0 को हमने यानी कि थर्ड पोजीशन पेयर को हमने x0 y0 का, इससे ऊपर जो था वो -1 -2 और नीचे जो है वो 1 2 हमारे पास होगा। तो यहाँ पे 1 यानी कि y -1 y -2 और 1 2 हमारे पास लिखा गया। आगे हमारे पास ये है कि अब ये -2 पे इंडेक्स खत्म हुआ। अगर -3 पर होता तो -3 या -100 पर होता तब भी हम इसी तरह कर रहे होते। अब ये हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारे पास इसमें 3 + 1 4 हो गया, -4 -3 -7 हो गया। अब हर इंडेक्स y -2 से ही स्टार्ट होगा हर कॉलम, चाहे गाज फॉरवर्ड हो चाहे गाज बैकवर्ड हो। दोनों में जो इंडेक्स आ गया ये y -2 आया तो y -2 से ही अब सारे स्टार्ट होंगे। जैसा ये हमारे पास आया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y -2, ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y -2, क्योंकि y -2 पे खत्म हुए थे। अगर y -7 पे खत्म होते तो हर जगह y -7 आना था। फिर उसके बाद थर्ड डिफरेंस y -2, फिर उसके बाद फोर्थ डिफरेंस y -2। तो हमने इनके लेबल के आम तरीकेकार से डिफरेंस टेबल बनाया और उसके बाद इसकी वैल्यूज को हमने इसके यहाँ पर इंडेक्स लगा दिए। अब हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला क्या था जी हमारे पास कि y0 का सिर्फ एक ही पेयर होगा 0 का, बाकी u फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y -1 के 2 पेयर। उसके बाद u का फार्मूला u + 1, पहले u आएगा फिर u + 1 आएगा। उसके बाद 1/3 फैक्टोरियल। अब u स्क्वायर -1 के स्क्वायर के फार्मूले को कंप्लीट करना था जो u + 1 और u -1 आ गया। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y -2 आ गया। उसके बाद 1/4 फैक्टोरियल u × u -1, u आगे आपके पास u + 2 हमारे पास आ गया। फोर्थ डिफरेंस y -2 आ गया। सर और लेकिन सर जो फॉरवर्ड हमने बनाया था उसमें तो सर इधर हमने y0 लिखा था, इधर माइनस लिखेंगे, -1 लिखेंगे किस जगह? यहाँ सर। यस सर। इधर जो है ना, इधर मैंने कहा कि y0 जो है ना वो एक दफा ही आएगा 0, वन टाइम अकर करेगा गाज बैकवर्ड में, और गाज फॉरवर्ड में ये 2 टाइम्स अकर करेगा। वहां 2 दफा 0 था, ओके यहाँ एक दफा ही 0 है। ये एक सिमेट्री है और सिमेट्री से सिर्फ मैंने याद करवाई, इसकी डेरिवेशन याद नहीं करवाई, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा। दूसरा ये कहां तक लिखना था वो ये बता रहा है। फोर्थ डिफरेंस, ये फोर्थ डिफरेंस ये बताएगा हमेशा, गाज फॉरवर्ड में भी गाज बैकवर्ड में भी, न्यूटन्स हर एक में ये बताएगा कि ये डिफरेंस कहां तक गया है। वहां तक हमने लिखना है जो कि हमने ये लिखा। तो आप इसके बाद इनकी वैल्यूज को हाईलाइट कर लेते हैं। y0 जो है वो ये है, और उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y -1 वो ये है, और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस y -1 ये है वैल्यू हमारे पास, और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y -2। देखिए मैं इसे बैकवर्ड नहीं पढ़ रहा, वहां पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y -2 हमारे पास क्या कहते हैं जो इसकी वैल्यू है। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y -2 हमारे पास, y -2 की थर्ड की डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास यानी पहले 0 आ गया -1, ये है वैल्यू ऊपर वाली, ये हाईलाइट गलत हो गई है। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस y -2 जो है वो, क्योंकि ये -2 आना था, ये वाली वैल्यू है -2 की, और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y -2 वो ये वैल्यू है। ये थर्ड के ऊपर हाईलाइट हो गया था जो नहीं सही है यहाँ पे, क्योंकि 0 -1 और ये हमारे पास लिखा गया। आगे जी हमारे पास ये है h, x1 - x0। h हमारे पास क्या होगा, x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, और x0 की वैल्यू जो है 3 है। 4 - 1 दैट इज 1, और u की वैल्यू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, u की वैल्यू
u की वैल्यू 1/h x माइनस एक्स नॉट। ये गाज फॉरवर्ड में भी यही फार्मूला है, गाज बैकवर्ड में भी u और h सेम है, और इसके बाद इनके एंट्री के लेबल भी सेम है, फर्क सिर्फ फार्मूले में पड़ता है। यानी एंट्री के लेबल चाहे गाज फॉरवर्ड कर रहे हो चाहे गाज बैकवर्ड कर रहे हो, तरीकेकार एक ही जैसा। उसके बाद आगे u h की वैल्यू हमने 1 रखी, x माइनस 3 हमारे पास आ गया, x माइनस 3। अब हमें जो जो जरूरत है वो ये बता रहा है, एक u की जरूरत है, एक u प्लस 1 की, नेक्स्ट u माइनस 1 की, u प्लस 2 की जरूरत है। u प्लस 1 हमारे पास x माइनस 2, और ये हमारे पास u माइनस 1 x माइनस 4 लिखा गया है। उसके बाद आगे हमारे पास u प्लस 2 x माइनस 1 आ गया। यानी हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, u की वैल्यू ये है और u प्लस 1 दोनों तरफ प्लस 1 ऐड किया, u प्लस 1 तो x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 2 हो गया, और उसके बाद u माइनस 1 दोनों तरफ x माइनस u के दोनों तरफ माइनस 1 ऐड किया तो x माइनस 4 हो गया। u प्लस 2 दोनों तरफ प्लस 2 किया तो ये x माइनस 1 आ गया। ये सारी वैल्यू अब हम इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये भी पिक्चर आपको बाद में सेंड कर दूं। उसके बाद जी हमारे पास है पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। 22 है। 22 है? यस सर 22 आएगा। अच्छा, तो पिछला कौन सा था? 21 पिछला 21 होगा फिर। जी सर ये 21 23 होगा, सर ये 23 होगा। 23। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मैंने दोबारा लिख ली वहां से वैल्यूज, पेज नंबर 23। एक मिनट देखते हैं जी वैल्यूज हमारे पास। देखिए जी, इसके अंदर यहाँ पे हमें दोबारा से इसे करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिखें। ये पेज नंबर फिर 22 है, केमिकल उसका सिविल का। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब यहाँ से आगे हम करते हैं, इससे आगे नहीं हुआ हुआ, इससे आगे हम करते हैं कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज इसके अंदर रखी। ये पिक्चर पहले भेज दें ताकि आप मुझे एंट्री जो सी है वो लिखा सके। पिक्चर भेज देना जरूरी है ताकि आप मुझे एंट्री लिखा सकें इसके अंदर, कौन कौन सी एंट्रीज जो सी हैं वो यूज होंगी। पिक्चर चेक करें भाई, ये पढ़ी जा रही है। यस सर। यस सर। उसके बाद दूसरी पिक्चर भी। देखिए अब मुझे आपने ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज लिखानी है। ये टेबल भी आपके सामने आ गया, मैं सिर्फ फार्मूला दोबारा लिखता हूँ और उस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज को यहाँ पे लिखाना है।
बाकी सवाल वैसे ही है। आपकी आसानी के लिए मैं फार्मूला दोबारा लिख लेता हूँ। हाँ। पेज 24। ये देखिए फार्मूले में वहां से आपने देख के एक वाई नॉट की लिखानी है, फिर यू की लिखानी है, उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस -1 लिखानी है, उसके बाद 1/2 फैक्टोरियल u इंटू यू प्लस 1 और सेकंड डिफरेंस y-1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल u इंटू यू प्लस 1 और u-1 थर्ड डिफरेंस y-2 प्लस 1/4 फैक्टोरियल u इंटू यू प्लस 1 u-1 फोर्थ डिफरेंस y-2 लिखाना है जी। पहले इकट्ठी लिखा दें। सर वो साथ में u माइनस 2 भी आता है जी। फोर डिफरेंस में u माइनस 2 नहीं लिखा आपने। एक मिनट जी, u-2 सर नहीं आएगा, सॉरी u u प्लस 2 प्लस ही आएगा। u+2 सॉरी एक मिनट, u प्लस 1 फिर उसके बाद यहाँ u प्लस 2 आएगा ना इधर। यस सर। यस सर यू प्लस। अच्छा जी, y0 की वैल्यू लिखाना सर इसके अंदर -4। से। चलें जी, इसकी भी लिखा दो 4 -4 y0 की वैल्यू और सर फर्स्ट फॉरवर्ड -7 डिफरेंस -7। -7 -11 एक मिनट जी, y-1 की वैल्यू -11 सेकंड डिफरेंस की। यस उसके सर बाद थर्ड डिफरेंस y-2 की वैल्यू 22 और उसके बाद फोर्थ डिफरेंस y माइनस सर अपना y-3 2 की वैल्यू कितनी -40 सर। -40 और u की वैल्यू ये भी लिखा दें x सर -3 x वाला। -3 हाँ जी, u-1 की वैल्यू भी चाहिए x -4 और u प्लस 1 की वैल्यू x -2 और उसके बाद u प्लस 2 की वैल्यू जो कि x -1 है। यही वैल्यूज है ना। इस स्टेप को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। एक बात सुन लें, आपने नहीं लिखना एग्जाम में, आपने डायरेक्ट ही आपके सामने तो पेज होगा, आप पेज के साथ जो है वो काम करेंगे। मैं यहाँ पे y इक्वल टू y0 की वैल्यू -4 और u की वैल्यू हमारे पास कहते हैं x -3 और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस वैल्यू -7 यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 1/2 फैक्टोरियल जो कि 2 आ जाएगा और u की वैल्यू x -3 और u प्लस 1 की वैल्यू x -2 और यहाँ पे सेकंड डिफरेंस y माइनस ये -11 हमारे पास होगा और 1/3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और u की वैल्यू 1/2 x -3 x -2 और उसके बाद ये हमारे पास लिखा जाएगा x यानी कि u माइनस यू प्लस 1 अब u माइनस 1 -4 होगा। ये वैल्यू ये रख रहे हैं हम वैल्यू इसके अंदर और थर्ड डिफरेंस ये हमारे पास है 22 और प्लस 1/4 फैक्टोरियल 24। उसके बाद ये इसमें वैल्यूज अब रख लें u की वैल्यू x -3 और x -2 ये सारा रिपीट हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर नहीं इसके अंदर u की वैल्यू में
ये 2 कहाँ से आया जी? 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, ये देखना न, अच्छा वो 2 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 2 नहीं है क्योंकि वो तो इसका 2 था ना, ये तो 1 है, इसमें h की वैल्यू 1 आ रही है, ये भी नहीं है, x माइनस 3 और उसके बाद x माइनस 4, आगे हमारे पास कहते हैं u प्लस 2 इसकी वैल्यू जो कि x माइनस 1 होगी, यानी ये हमारे पास हो गए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें आम तरीके से, तो ये हमारे पास होगा y, ये -4 -7 x माइनस 3, ये -11/2 और x माइनस 3 और x माइनस 2, उसके बाद प्लस 11/3, ये 22/6 हमारे पास, और उसके बाद x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 4, और उसके बाद इसका डिफरेंस रह गया, डिफरेंस इसका था 4 डिफरेंस, यहाँ पे -40, तो -40 को जब आप इससे करते हैं ये कितने पे जाएगा जी हमारे पास, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना, -40 की सिंप्लीफाइड फॉर्म 24/24 सर 5/3 कितना जी? 5/3 5/3, हाँ जी ठीक है, इनटू ये यहीं लिख लेते हैं, इसकी जगह यहाँ लिख लेते हैं, -5/3 x माइनस 3 x माइनस 2 और x माइनस 4, और उसके बाद आगे जी हमारे पास x माइनस कितना है जी, ये हमारे पास सर x 1 माइनस 1, सर x माइनस 1 भी आएगा। हाँ जी हाँ जी, x माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास y इज इक्वल टू -4 और -7 x माइनस 3 -11/2, ये बन जाएगा x² -5x प्लस 6, उसके बाद ये -4 से इसे मल्टीप्लाई करना है, जरा आप मेरे कैलकुलेटर्स की मदद से आप करें, -4 यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहले तो सर x x क्यूब क्यूब माइनस 9x -9x, स्क्वायर हाँ जी बताएं, प्लस 26x हाँ जी माइनस 24, 24। उसके बाद जी आगे हमारे पास क्या कहते हैं -5/3, और हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ये -1 है, सर x इसकी पावर 4 मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान होगी, x4 आ गया -10x क्यूब आ गया, और उसके बाद ये +9 बन जाएगा, साइन ही चेंज करके आगे करना है, +9 प्लस और 26 35x², उसके बाद 26 -26 और हमारे पास क्या कहते हैं -50 -50x और +24 ये मल्टीप्लिकेशन आ गई जी। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें कांस्टेंट अलग करने, यानी कांस्टेंट y इज इक्वल टू -4 और +21 +21 और यहाँ पर 3 -33, और फिर उसके बाद ये हमारे पास आता है 8 आ जाएगा -88, और फिर इसके बाद ये -40, चेक कर लें जी इसे, उसके बाद यहाँ पर अब x का कोफिशिएंट हमने करना, x क्या आ जाएगा -7, और इसके बाद ये +55/2 उसके बाद ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जरा मल्टीप्लाई करना जी हमारे पास, +11 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर 286/3 286/3, और उसके बाद एक इसमें आना है, ये हमारे पास प्लस का आएगा
5 को 250 ओवर 3, ये x आ गया। उसके बाद x स्क्वायर का, x स्क्वायर हमारे पास, x स्क्वायर में एक ये तो बड़ा आसान होता है, 11/2 हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे प्लस 33, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस का है। उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करना जी 35 से, 5 को 35 से मल्टीप्लाई, 375 ओवर 3, सर 175 सर 175 आता है, 5 को 35 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 175 ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब एक तो फौरन आता है 11/3, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 50/3 और एक्स क्यूब। उसके बाद x4 का x4 हमारे पास है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हमें एजेंसी है वो चाहिए, तो देखें जी इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या बनती है, लिखें, लिखवाएं इसे, पहले सर खुद लिख लें, पहले खुद लिख लें फिर मुझे लिखा दें, पहले खुद लिख लें फिर मुझे लिखा दें। और फिर चेक करनी है वो जो हमारे पास यूज नहीं हुई। इसकी पिक्चर भी सेंड कर रहा हूँ जी मैं, ताकि ये आप आसानी से काम कर सकें। हाँ जी लिखाएं। सर -144 एक मिनट, यहाँ लिख रहे हैं हम, पहले आपकी स्क्रीन ऑन कर दें, यहाँ लिखना आंसर कितना जी, y is equal to -144